हेलो दोस्तों, आज हम फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। वो टॉपिक्स है बेसिक लाइफ प्रोसेस, जिसको हिंदी में हम लोग जो है जैव प्रक्रम या जीवन चक्र कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि वो कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, वो कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हम उन्हीं के बारे में जो है बात करेंगे इसमें बेसिक लाइफ प्रोसेस में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑल दोज एक्टिविटी और फंक्शन, वे सभी क्रिया या कार्य दैट जो आर इसेंशियल टू कीप एनी ऑर्गेनिज्म ए लाइव, वे सभी प्रक्रियाएं या कार्य जो किसी जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं एंड और टू इंश्योर, सुनिश्चित करती हैं द प्रॉपर फंक्शन ऑफ इट्स बॉडी, उसका जो शरीर है वो प्रॉपर रूप से सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं। इसके कहने का मतलब है कि वे सभी क्रियाएं या कार्य जो किसी भी जीव को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि उसका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। इज आर कार्ड लाइफ प्रोसेस, हम उसी को लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम या जीवन चक्र कहते हैं। समझ गए? तो आगे इसमें बात करते हैं। देयर आर मेनली 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, यहाँ मुख्यतः 6 महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम के बारे में जो है बात करेंगे। यही जो 6 महत्वपूर्ण जो जैव प्रक्रम होते हैं वो लाइफ को चलाने का काम करते हैं। कह सकते हैं इन्हीं से जीवन जो है वो बना रहता है, जीव जो है वो जीवित रहता है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें इसमें न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। देखेंगे न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है बाय विच माने जिसके द्वारा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इंगेस्ट फूड, जिसके द्वारा एक जीवित जीव जो होता है भोजन लेता है, डाइजेस्ट फिर उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, एंड एब्जॉर्ब और फिर उसका अवशोषण होता है, इट एंड उस और देन तब यूटिलाइज इट फॉर बॉडी ग्रोथ, और फिर उसका जो है उपयोग किया जाता है शरीर के ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर के लिए यानी मरम्मत के लिए, एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटी, और उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो डेली यानी कि जो प्रतिदिन की जो एक्टिविटी होती है, जो कार्य होती है, उसके लिए जो होता है एनर्जी प्राप्त होती है। दैनिक कार्य का मतलब होता है कि चलना फिरना, टहलना, घूमना फिरना, बोल बात के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो इसी न्यूट्रिशन से उसको जो है एनर्जी प्राप्त होती है डेली एक्टिविटी करने के लिए। ये बात हो गया न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में। अगर ये ना हो तो जीव जो होता है वो जीवित नहीं रह पाएगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें रेस्पायरेशन, इसका मतलब होता है श्वसन। बात करेंगे रेस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, रेस्पायरेशन जो होती है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच, इसमें जो होता है फूड यानी कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनसाइड द सेल, इसमें जो फूड यानी ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर ऑक्सीडाइज ऑक्सीकरण उसका होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, टू रिलीज एनर्जी, तब जो है एनर्जी रिलीज होती है। ये कह रहा है कि रेस्पायरेशन जो होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड या ग्लूकोज जो होता है सेल्स के अंदर जब उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तब एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। यानी कि अगर रेस्पायरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी किसी भी जीव को और उस जीव को क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो चलिए ये रेस्पायरेशन के बारे में बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण। तो देखेंगे इसमें द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू ए क्लोज्ड पाथवे, जो
सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो क्लोज्ड पैथवे के द्वारा लगातार इनका मूवमेंट होता है, गति होती रहती है। क्लोज्ड पैथवे का मतलब होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उन्हीं के थ्रू जो ये सब्सटेंस होते हैं, लगातार इनका मूवमेंट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। कहाँ से? शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इज कॉल्ड सर्कुलेशन, हम उसी को सर्कुलेशन कहते हैं। अगर सब्सटेंस जो होता है एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंचेंगे तो जीव की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। यानी कि सर्कुलेशन भी होना उसमें क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम जो है अगले जो है बात करते हैं फंक्शन के बारे में। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। इसमें देखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, माने वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, माने एक्सक्रीशन वह प्रोसेस, माने वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को रिमूवल का मतलब होता है हटाया जाता है। यानी कि एक्सक्रीशन प्रक्रिया के द्वारा बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट पदार्थों को जो हटाया जाता है इज नॉन एज एक्सक्रीशन। इसी को हम लोग जो है एक्सक्रीशन कहते हैं या जानते हैं। तो ये बात हो गई एक्सक्रीशन, यानी कि अगर जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं बॉडी में, अगर उनको निकाला नहीं जाएगा तो वो जो है बॉडी में जो है टॉक्सिन जो है उत्पन्न कर देंगे, जिससे बॉडी की या जीव की जो है वो मृत्यु हो जाएगी। तो एक्सक्रीशन भी क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। कैसे बात करेंगे? द प्रोसेस बाय विच, इस प्रक्रिया के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, माने शरीर के जो डिफरेंट विभिन्न जो ऑर्गन है, इस प्रक्रिया के द्वारा बॉडी के जो विभिन्न ऑर्गन हैं वर्क टुगेदर, साथ साथ एक साथ काम करते हैं एंड गिव ए प्रॉपर रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल व इंटरनल चेंज। और ये जो है सही तरीके से, माने प्रॉपर मतलब होता है सही तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल जो चेंज हो रहा है शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, जो भी चेंज हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। और इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम उसी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। कहने के इसका मतलब है कि बॉडी में जो विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जब बाहर, अंदर या बाहर, शरीर के अंदर या बाहर कोई भी चेंज हो रहा है, उस चेंज को जो है प्रॉपर तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं, उसी को हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। यानी इसका भी होना जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, रिप्रोडक्शन, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन का मतलब होता है कि अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। हमारी पीढ़ी या हम इस पृथ्वी पर जीवित रहें, हमारी पीढ़ी लगातार चलती रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन, जनन। चलिए इसमें बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू वन वन सेल्फ इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग जो है रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है अपनी जैसी संतति, और सिमिलर मतलब समान, और वन सेल्फ माने अपने जैसी संतान को जो है उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग जो है रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये बात हो गई बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। अभी आप वीडियो में बने रहिए, हम इस वीडियो में एक और टॉपिक को जो है पर बात करेंगे। वो टॉपिक है होम्योस्टैसिस। अभी आप वीडियो में जो है बने रहिएगा, हम इसके बारे में जो है डिटेल से बात करेंगे कि होम्योस्टैसिस क्या है, किसे कहते हैं। चलिए अब हम जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वो टॉपिक है होम्योस्टैसिस। इसका मतलब होता है अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित बना के रखना ही होम्योस्टैसिस कहलाता है।
तो चलिए हम लोग जो है इसके बारे में जो है डिटेल से बात करते हैं होम्योस्टैसिस के बारे में। होम्योस्टैसिस वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। जो होम्योस्टैसिस जो शब्द है वो डेराइव्ड हुआ है यानी वो उत्पन्न हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। वो कौन से दो ग्रीक वर्ड हैं? यहाँ है होमियो जिसका मतलब होता है द सेम, एंड स्टैसिस जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग यानी कि बराबर से खड़े रहना। अगर इन दोनों वर्ड को मिला दें तो इसकी जो एक्चुअल मीनिंग होगी वो है कि अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित बना के रखना ही होमियोस्टैसिस कहलाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको जो है पहले ही बताया। तो चलिए इसमें हम लोग जो है आगे बात करते हैं इसके बारे में। W.B. कैनन इंट्रोड्यूस द वर्ड होम्योस्टैसिस। जो W.B. कैनन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले होम्योस्टैसिस शब्द को दिया था। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है शब्द को देना, यानी कि ये जो W.B. कैनन जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले होम्योस्टैसिस शब्द को जो है दिया था। टू डिफाइन और बताया होम्योस्टैसिस इज द प्रोसेस। होम्योस्टैसिस वह प्रक्रिया है बाय विच जिसके द्वारा ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट इन बैलेंस। जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने इंटरनल आंतरिक वातावरण को जो है मेंटेन करके संतुलित बना के रखता है। वो कौन से हमारे शरीर के इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सच एच जैसे टेम्परेचर, हम जानते हैं हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये टेम्परेचर किसी कारणवश जो होता है कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म चलती है जिसके द्वारा ये शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन्स किया जाता है। और क्या है? पीएच लेवल को और ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है मेंटेन्स किया जाता है, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं। आगे बात करेंगे इसमें। सो दैट इसलिए कि सेल एंड ऑर्गन कैन फंक्शन प्रॉपरली विद इन द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो कह रहा है इसलिए जो है सेल या जो ऑर्गन होते हैं, सेल और ऑर्गन होते हैं कैन फंक्शन प्रॉपरली, वो अपना कार्य जो होते हैं वो सही तरीके से करें। क्यों? यही कह रहा है कि जो अगर शरीर के आंतरिक वातावरण अगर बना रहेगा तो जो सेल और ऑर्गन होते हैं वो अपना फंक्शन यानी जो कार्य होता है वो सही तरीके से जो है करेंगे या करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। किसकी सहायता से ये होता है? हमारे शरीर का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन्स नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा जो है मेंटेन्स किया जाता है। तो ये बात हो गई होम्योस्टैसिस के बारे में। तो चलिए हम इस होम्योस्टैसिस को जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वो एग्जाम्पल हमने लिया है टेम्परेचर का, तापमान का। तो चलिए बात करते हैं इसमें हम लोग जो है फर्स्ट कंडीशन की हम बात करेंगे इसमें कि एक मैन है जिसका किसी कारणवश अगर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेटेड हो जाएगी, यानी कि जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण जो होता है बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। अगर किसी कारणवश इस मैन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, आप यहाँ पर लिख लीजिए बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है किसी कारणवश अगर कम हो जाए तो हीटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि शिवरिंग, कपकपी होने लगती है। और ये कपकपी क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर देती है। कपकपी क्या करती है? हीट जो है का प्रोडक्शन होता है, यानी हीट का जो है वो प्रोडक्शन होने लगेगा, हीट का प्रोडक्शन होने लगता है शिवरिंग के कारण, यानी कपकपी के कारण हीट का प्रोडक्शन होने लगेगा, उत्पन्न होने लगी, और जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमने होम्योस्टैसिस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर दिया। अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ जो है एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।